वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला पायलट रितिका तिर्की को राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रित किया है। आमंत्रण पत्र मिलने के बाद न केवल रितिका के परिजन बल्कि विभाग के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर लॉबी की सीनियर लोको पायलट रितिका तिर्की को 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने भुज में आमंत्रित किया है। इसको लेकर न केवल रितिका बल्कि उनके विभाग के अधिकारी भी काफ़ी उत्साहित हैं। बतौर रितिका पहले राष्ट्रपति भवन से मेल आया था, इस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। अब बजाबते डाक से आमंत्रण पत्र भेजा गया है, इसलिए अब वह पूरी तरह से आश्वस्त है और अपने पति मार्शल सोरेन के साथ राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारियों में जुट गई है। रितिका ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत कर अपने अनुभव साझा किए और लोको पायलट के रूप में आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी। मालूम हो कि रितिका तिर्की देश की पहली महिला लोको पायलट है जो वंदे भारत जैसे प्रीमियर ट्रेन चला रही है। उन्होंने बताया कि गुड्स ट्रेन की तुलना में वंदे भारत ट्रेन में काफ़ी सहूलियत है, मगर चुनौतियां भी कम नहीं। महिलाओं के लिए इसमें विशेष सुविधा डिज़ाइन की गई है। हालांकि अब तो गुड्स ट्रेन में भी महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि गुड्स ट्रेन में समय काफ़ी लगता है, मगर वंदे भारत ट्रेन में 5 घंटे की ड्यूटी लगती है। एक सपना सा लग रहा था कि हाँ सच में जाना है वहाँ, ऐसा लग रहा था। क्या क्या तैयारी कर रही है जाने की? इनविटेशन कार्ड में तो लिखा है कि नॉर्मल फॉर्मल वियर पहन के जाना है, तो फिर टिकट विकेट काट लिया। फिर क्या परिवार के सदस्य भी जाएंगे कि अकेले जाएंगे? हाँ, मेरे हस्बैंड जाएंगे मेरे साथ। क्या नाम है हस्बैंड का? मार्शल सोरेन। मार्शल सोरेन, MARSHAL। मार्शल हो गया, SO सोरेन। नहीं, वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको लगता है कितने दिन हुए आपको यहाँ से? सबसे पहले तो जैसे मैं ट्रेनिंग में मेरा अपॉइंटमेंट था 2019 का, तो धनबाद डिवीज़न में मेरा हुआ था। तो मैं सबसे पहला पोस्टिंग हुआ था चंद्रपुरा में, वहाँ 1 साल रहे थे। फिर 2021 में जमशेदपुर ट्रांसफ़र आया टाटानगर। यहाँ अभी मेरा हो गया है 4 साल यहाँ रहते हुए। थोड़ा चैलेंजिंग लगता है क्योंकि इसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, अनटाइमली है। कभी सुबह या तो कभी दोपहर, फिर जाते जाते रात हो जाता है, तो फिर थोड़ा चैलेंजिंग तो लगता है। लेकिन घर का थोड़ा सपोर्ट रहता है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी थोड़ा सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से सब कुछ मैनेज हो जाता है। एक बार ट्रेन लेके निकलती है तो कितने घंटे आप ट्रेन चलाती है? कभी कभी जैसे वो कभी 5 घंटे में, कभी कभी जैसे कोचिंग ट्रेन जाएंगे तो उसका कभी 5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन गुड्स ट्रेन में मिनिमम हम लोग को 10 आवर्स तो रहता है। पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोइलकेरा में नक्सलियों द्वारा पुलिस बल को निशाना बनाने के लिए लगाए गए कुल 21 IED विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए कुल 21 IED विस्फोटक को बरामद किया गया है। बरामद विस्फोटक को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सेरेंगदा के कूचा टोला के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा IED विस्फोटक लगाए गए थे। मंगलवार को सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान इसे बरामद किया गया। 2 किलो के 12 और 1 किलोग्राम के 9 IED विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों की सफलता से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बलों ने एक पुराने नक्सली डंप से 55 पीस जिलेटिन भी बरामद किए हैं। उधर दूसरी ओर लातेहार जिले के जंगलों में पुलिस बल और उग्रवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। करीब आधे घंटे तक हुई गोलीबारी में एक उग्रवादी घायल अवस्था में पकड़ा गया है और पुलिस ने हथियार भी बरामद की है। लातेहार जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरखाड़ गांव के पास पुलिस और JJMP उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी को गोली लगी है। घटनास्थल से पुलिस ने एक हथियार भी बरामद किया है। SP कुमार गौरव ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभी घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल लातेहार SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार और लोहरदगा के सीमावर्ती क्षेत्र में JJMP के उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं।
इस सूचना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में एक उग्रवादी को गोली लगी है। लातेहार थाना अंतर्गत सिमरखाड़ जंगल में सूचना प्राप्त हुई थी कि जेजेएमपी के कुछ सदस्य वहाँ इकट्ठा हुए हैं। संबंध में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें पुलिस टीम के साथ एनकाउंटर हुआ है और एक नक्सली को उसमें गोली लगी है। उसे इलाज के लिए आगे भेजा गया है। सर्च ऑपरेशन जब चलाया गया तो उसे रिकवर करके इलाज के लिए भेजा गया है और एक राइफल भी बरामद किया गया है। इस संबंध में हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हथियार किस तरह के बरामद हुआ है ऐसे? राइफल बरामद हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार के रांची, गुमला और औरंगाबाद के कई ठिकानों पर एक साथ छापामारी की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज झारखंड पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के नामकुम अंचल के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार के रांची, गुमला और बिहार के औरंगाबाद जिले के कई ठिकानों पर पटना में टीम छापामारी कर रही है। रांची के मोराबादी क्षेत्र अंतर्गत टेगोर हिल रोड स्थित रामकृष्ण मिशन के पास स्थित उनके फ्लैट के साथ ही साथ गुमला जिले के घाघरा में पैतृक आवास और बिहार के औरंगाबाद में छापामारी जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 जनवरी 2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के सदर अंचल के सीओ मुंशी राम को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि रांची के सदर अंचल के पूर्व सीओ मुंशी राम के ही करीबी राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार के ठिकानों पर छापामारी चल रही है। सरायकेला के नई खरकाई पुल के निकट नदी में एक युवक का शव पाया गया। मृतक की पहचान उत्तम मोहंती के तौर पर हुई है। सरायकेला थाना अंतर्गत खरकई नदी के नए पुलिया के समीप से एक 24 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही सरायकेला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की पहचान उत्तम मोहंती के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवक मूल रूप से कोला बढ़िया का रहने वाला है। सरायकेला में किराए के मकान में रहकर चाउमीन बेचने का काम किया करता था। नदी किनारे गए कुछ लोगों ने नदी में शव को देखकर इसकी सूचना सरायकेला थाना को दी। मेरा आपका भतीजा लगता है। ये आपको क्या लग रहा है कि कैंसर का मारा है। मर्डर कैसे मारा है? आपका नाम क्या है? राजू महंती। झारखंडवासी एकता मंच द्वारा भोपाल मैदान में भव्य टुसू मेले का आयोजन किया गया। वर्ष 2006 से हर वर्ष इस मेले का आयोजन होता आ रहा है और इसकी भव्यता भी बढ़ती जा रही है। इस दौरान जिले के सांसद विद्युतवरण महतो, मंच के मुख्य संयोजक आस्तिक महतो, फणींद्र महतो समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी अतिथि के तौर पर समारोह में शामिल हुए। झारखंड राज्य के अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से यहाँ इस मेले का आनंद लेने लोग पहुँचते हैं। झारखंडी परंपरा से सुसज्जित नृत्य और गान का आनंद यहाँ लोगों ने लिया। इस दौरान टुसू प्रतिमा और चौड़ल की प्रतियोगिता के अलावा पारंपरिक बूढ़ी गाड़ी नाच का भी आयोजन हुआ। इन तमाम प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस मेले की शुरुआत वर्ष 2006 में तत्कालीन सांसद स्वर्गीय सुनील महतो ने की थी, जो आज तक जारी है। सरायकेला जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो की अगुवाई में NR+2 विद्यालय परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए एक प्रभात फेरी निकाली गई। स्कूली छात्रों की सहायता से विद्यालय से मेन रोड होते हुए सदर अस्पताल गेस्ट हाउस एरिया से विद्यालय परिसर में वापस प्रभात फेरी खत्म हुई। इस दौरान आम जनमानस को सड़क सुरक्षा संबंधी स्लोगन के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसमें लोगों को सभी यातायात नियम अपनाएं, झारखंड को सुरक्षित राज्य बनाएं, कदम बढ़ाएं, हाथ मिलाएं, झारखंड को सुरक्षित राज्य बनाएं। वही 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। एक जिम्मेदार सड़क प्रयोगकर्ता की भूमिका निभाते हुए नियमों का पालन करेंगे। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाना है।
जिस तरह से देखा जा रहा है कि आए दिन सड़क में दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके प्रति हमारे जो यंग जनरेशन है उनको जागरूक करने के लिए और उनके माध्यम से अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम लोग NR स्कूल के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकलवाए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पुण्यतिथि पर आज बिष्टुपुर स्थित गैरेज गांव में उन्हें याद किया गया और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। शहीद निर्मल महतो अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। पूर्व मुख्यमंत्री सुधीर महतो जी का शहादत दिवस है। श्रद्धांजलि हम लोग उनको दिए हैं और उनको याद करके हम लोग के दिल भर आया है कि जब टाटा कंपनी के गुंडे फुटपाथ से सारे मिस्त्रियों का शोषण करते थे, सामान फेंक देते थे और दुकान लगाने नहीं देते थे, रोजी रोजगार की आफत आ गई थी, तब सुधीर दा ने और शहीद निर्मल महतो ने मिलकर एक सपना देखा था कि ये हम इनको रोजगार दिलाने का अस्थायी रूप से कोई बंदोबस्त करेंगे। आज उनकी यही देन है कि आज झारखंड गैरेज गांव सर्वधर्म के लोग यहाँ काम करते हैं और भाईचारा से एक दूसरे की समस्या में साथ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cakes, birthday cakes, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद
डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।